हेलो एवरीवन। तो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ एक नई एनीम सीरीज़ को जिसका टाइटल है द फर्स्ट ऑर्डर। तो दोस्तों, इसकी जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे इसके मेन लीड को एक स्पेशल पावर मिल जाती है और वो स्पेशल पावर से सभी के स्किल्स को रीड कर सकता है और उन स्किल्स को लर्न भी कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब और ना देर करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो इसके फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक बर्ड को देखते हैं। उस बर्ड के लिए वहां पर जाल बिछाया होता है और वो वहां पर पहुंच जाती है और वहीं हम अपने मेन लीड एलेक्स को देखते हैं जो वहीं पर उस बर्ड का शिकार करने के लिए आया होता है और छिपा होता है। अब जैसे ही वो बर्ड एलेक्स की जाल में फंसती है, वो इसी मौके का फायदा उठाकर उस बर्ड को पकड़ लेता है। इस दौरान उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर वो उस बर्ड को वहाँ से लेकर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से ही उसके सर में दर्द होता है और उसे एक अजीब सी जगह दिखाई देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एलेक्स खुद को उसी जगह पर पाता है। वो चारों तरफ देखता है और काफी हैरान होकर बोलता है, ये मैं कहाँ आ गया। तभी उसे अपने सामने एक टेबल पर एक टाइपराइटर मशीन रखी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो आगे जैसे ही बढ़ता है तो वो फिर से यहाँ होश में आ जाता है और वो उस बर्ड को फिर से उठाता है और यहाँ से भागते हुए जाने लगता है। तभी आगे बढ़ते हुए उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो उसे चाकू दिखाकर उसी का शिकार उससे मांग रहा होता है, लेकिन फिर एलेक्स उसे मारते हुए भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसे उसी टाइपराइटर के जरिए एक टास्क मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो शिकार तुम उसी आदमी को दे दो। जिसके बाद वो उस बर्ड शिकार को लेकर फिर से उसी आदमी के पास जाता है। वो आदमी एलेक्स को देखकर एक बार के लिए डर जाता है, लेकिन बाद में एलेक्स उसे वो बर्ड शिकार दे देता है और यहाँ पर वो बंदा जैसे ही उस बर्ड को छूता है तो यहाँ एलेक्स का टास्क पूरा हो जाता है और इसके बदले में उसे फाउंडेशनल स्किल की गाइड मिलती है, जिसके जरिए वो दूसरों की स्पेशल स्किल्स को लर्न कर सकता है। और इसे सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब वो अपने शिकार को वापस से ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। अब ये सब वो आदमी देखता रह जाता है। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हमें एलेक्स के विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि भूखमरी छाई होती है। लोग यहां पर भूख की वजह से मर रहे होते हैं। अब यहां एलेक्स की जब एंट्री होती है तो हर कोई उसे अपने शिकार बर्ड के साथ आता हुआ देखता है और वहीं खड़े हुए कुछ लोग बोलते हैं, ये तो वाकई में बहुत ही लकी है, क्योंकि जब भी ये शिकार को जाता है तो एक अच्छा शिकार लेकर ही वापस आता है। तो उसी के साथ खड़ा हुआ दूसरा आदमी बोलता है, आज जो ये शिकार लेके आया है वो काफी बड़ा है, इसे देखकर मुझे नहीं लगता कि ये और इसका बीमार भाई इसे खत्म कर पाएंगे। और इसके बाद वो आदमी एलेक्स के पास जाने लगता है। एलेक्स भी उन्हें तिरछी नजरों से देखने लगता है, तो वो बंदा भी एक बार के लिए रुककर एलेक्स को देखने लगता है। जिसके बाद उस आदमी का साथी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है, भाई इससे पंगा मत ले, ये काफी सन की आदमी है। अब उनकी बातें सुनकर एलेक्स फिर से अपने घर की ओर जाने लगता है। अब रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी पड़ोसी शॉवी से होती है, जो एलेक्स के हाथ का घाव देखने लगती है। तो एलेक्स उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, ये तो बस एक छोटी मोटी चोट है। जिस पर शॉवी उसे कहती है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। लेकिन एलेक्स उसकी बात को नहीं सुनता और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब शॉवी एलेक्स को बताती है कि उसका भाई जब वो यहाँ पे आज पूरे दिन नहीं था तो बहुत खांस रहा था। इसके भाई का नाम लियोन होता है। इसके बाद एलेक्स लियोन के पास जाता है। वो जल्दी से उसका फीवर चेक करता है जो ठीक होता है। इसके बाद एलेक्स अपने भाई से कहता है, मैंने तुम्हें समझाया है, अपनी पावर्स का ज्यादा यूज तुम मत किया करो। तो लियोन उससे कहता है, भाई मैं ठीक हूँ। इसके बाद एलेक्स उसके लिए खाना बनाता है और कहता है कि जब दूसरे लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ उल्टा है। तुम जब भी अपनी पावर्स का यूज करते हो तुम बीमार पड़ जाते हो, इसीलिए तुम आम लोगों की जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो। इसके बाद एलेक्स उससे ये भी कहता है कि अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं तुम खुद के साथ क्या कर लेते, इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मैं तो बाहर अपना ख्याल रख लूंगा और तुम मेरी चिंता में मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर्स का यूज मत किया करो, बस तुम खुद का ध्यान रखा करो। इसके बाद एलेक्स लियोन को उस बर्ड का सूप बना के देता है और उसे खाने के लिए दे देता है। इसके बाद एलेक्स उससे कहता है, हमें लगता है कि शावी हमारे साथ रह सकती है क्योंकि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। ये सुनकर लियोन खांसने लगता है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है, मैं हमेशा और दिन रात शिकार के लिए बाहर जाता रहता हूँ और इसी वजह से पीछे से तुम अकेले रह जाते हो। अब लियोन बोलता है, नहीं नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, वो बस तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि तुम हमेशा एक अच्छा शिकार लेके आते हो, उसे मेरी कोई फिक्र विक्र नहीं है। अब एलेक्स उसे बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है भाई, तो इंसानों के पीछे मोटिव्स होना तो आम बात है। अब तुम ये बताओ, क्या वो मेरे पीछे इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ?
इसके बाद लियोन कहता है कि भाई आपकी मीट जल रही है और एलेक्स जल्दी से जाकर आग को बुझाता है। अब एलेक्स उससे बोलता है मैं दूसरे शिकार को बेचने जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर सकूं और तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। इसके बाद एलेक्स अपने भाई से पूछता है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, जिसे सुनकर लियोन कोई जवाब नहीं देता और सूप को पीने लगता है। तो एलेक्स बोलता है इस तरह तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब एलेक्स बाकी की बची हुई बर्ड को बेचने के लिए निकल जाता है। अब जब वो रास्ते में देख रहा होता है तो उसके विलेज की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। भूख की वजह से लोग मर रहे होते हैं और चोरी भी कर रहे होते हैं। इसके बाद एलेक्स एक स्टोर में जाता है और उस बर्ड को एक टेबल पे रखता है, जिसके बाद उस दुकान का ऑनर कहता है कि ऐसे इस शिकार को टेबल पे मत रखा करो क्योंकि मेरे इस टेबल का ग्लास बहुत ज्यादा महंगा है। अब वो ऑनर उस बर्ड का वजन करता है जिसका वजन 1800 ग्राम्स होता है और फिर वो एलेक्स से कहता है कि अभी 500 ग्राम्स की $13 रेट चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी रेट हुई $100। अब एलेक्स उससे कहता है कि ऑलमोस्ट अब विंटर का टाइम आने वाला है तो मैं $125 से कम नहीं लूंगा। तो वो आदमी कहता है कि हाँ ये खाना लोगों को बहुत पसंद है पर हर चीज का एक दाम होता है और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जिसे सुनने के बाद में एलेक्स अपनी बर्ड को लेके वहाँ से जाने लगता है कि वो स्टोर मालिक एलेक्स के पीछे जाता है और उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो एलेक्स उससे कहता है कि मैं और किसी से पूछने जा रहा हूँ कि वो मुझे इसके कितने दाम देंगे। तो वो स्टोर वाला मालिक बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें उसके कितने दाम चाहिए, मैं तुम्हें $125 देने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे एलेक्स भी अपने भावताव लगाने लगता है और उसको अपनी बातों में उलझाने लगता है और फिर वो उस स्टोर वाले मालिक से बोल देता है कि मैं इसके $170 से कम नहीं लूंगा। तो वो स्टोर मालिक बोलता है प्लीज यार थोड़ा तो कम कर दो। तो एलेक्स बोलता है कि $169 से $1 भी कम नहीं, जिसके बाद वो स्टोर मालिक उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एलेक्स उससे मेडिसिन के दाम पूछता है, जिसे सुनकर वो स्टोर वाला बंदा काफी खुश हो जाता है और फिर वो उसे 10 पिल्स की $1 रेट बताता है। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि रहने दो, मेरी चोट इतनी भी गहरी नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो अपने भाई के लिए एक जैकेट को सिलेक्ट करता है। अब वो उसका मोल तोल या भावताव कर रहे होते हैं तभी एलेक्स को गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई देती है। अब एलेक्स उन गाड़ियों को देख रहा होता है तब वो स्टोर का मालिक वांगशू से बताता है कि ये लोग फोर्ट्रेस के लॉर्ड हैं और शिनियो वहाँ का एक फेमस सिंगर है और इन्होंने अभी एक टूर पे जाने का प्लान किया है, लेकिन इनके पास कोई गाइड नहीं है, इसीलिए ये यहाँ एक गाइड की तलाश में आए हैं। क्या तुम्हें पता है ये जिंग माउंटेन जा रहे हैं। जिंग माउंटेन का नाम सुनते ही एलेक्स चौंक जाता है और फिर वो अपने पास्ट इंसिडेंट्स को याद करने लगता है। इसके बाद में वो स्टोर का मालिक मांगफू से कहता है कि तुम क्यों ना उनके गाइड बन जाओ, क्योंकि तुम वैसे भी जिंग माउंटेन के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हो और साथ ही में तुम पहले इंसान हो जो वहाँ से बचकर वापस आया हो। तो एलेक्स कहता है कि नहीं, जिंग माउंटेन बहुत ही खतरनाक जगह है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तभी वांगफू से कहता है क्या तुम जानते हो तुम्हें इनके गाइड बनने का क्या रिवार्ड मिलेगा। इसके बाद में वांगफू धीरे से आकर एलेक्स के कान में बताता है कि अगर तुम इनके गाइड बनते हो तो तुम्हें फ्यूचर में फोर्ट्रेस में रहने का मौका मिलेगा। इसके बाद मांगचुन उससे फिर से पूछता है अब बताओ तुम क्या सोचते हो, है ना ये अच्छा मौका। इसके बाद में वो एलेक्स को फोर्ट्रेस में रहने के सपने दिखाने लगता है, लेकिन एलेक्स फिर भी उसे मना कर देता है। जिसके बाद वांगशु उससे कहता है क्या तुम्हें अपने भाई लियोन की फिक्र हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उसकी बातों को इग्नोर करके अपने सामान को लेकर उसके स्टोर से जाने लगता है। तभी पीछे वो फोर्ट्रेस के लोगों के साथ आई हुई एक गन शूटर लड़की को देख रहा होता है और फिर वो उसे गौर से देखने लगता है और वो लड़की भी अपनी नजरें उठा के उसे देखने लगती है। इसे देखकर एलेक्स को काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब एलेक्स अपने घर आकर आंखें बंद करके बैठ जाता है और वो उसी इल्यूजन में वापस चला जाता है जहाँ उसे वो टाइपराइटर मशीन दिखी थी। अब वो यहाँ पर चारों तरफ देख रहा होता है कि आखिर ये जगह है कैसी, क्योंकि मैंने रिसेंटली लोगों की स्ट्रेंज सुपर पावर्स के बारे में सुना है। यहाँ तक कि मेरे भाई लियोन को भी अपनी सुपर पावर्स के बारे में पता चल गया है। क्या यही मेरी सुपर पावर्स तो नहीं है। इसके बाद में वो टाइपराइटर के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ टेबल पर एक पेपर रखा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये स्किल लर्निंग गाइड तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है, क्या पता यही मेरी फॉर्मेशन हो। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो चौंक कर बाहर देखता है तो उसे बाहर वांगफू नजर आता है जो फोर्ट्रेस के बंदों को उसी के घर के पास लेकर आ रहा होता है और वो एलेक्स के बारे में उन्हें बता रहा होता है। अब ये सब कुछ शाओ छुपकर देख
दिख रही होती है। अब वांग फू उन फोर्ट्रेस लीडर को बता रहा होता है कि वहाँ पर पैलेस पे अटैक हुआ था, लेकिन फिर भी एलेक्स वहाँ से बचकर आ गया था। जिसे सुनकर वो दूसरा बंदा बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो पागल हो चुका है? तो वांग फू कहता है कि हाँ थोड़ा सा, पर आप फिक्र ना करें, वो आपका गाइड तो बन सकता है। अब वांग फू जैसे ही एलेक्स को आवाज देता है तो एलेक्स एक टेबल लेकर आता है और उनको देखकर पागल होने का नाटक करने लगता है, और ऐसे करते हुए उसको देखकर वो दोनों लड़के ही चौंक जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो वांग फू भी उनके पीछे जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो वांग फू की एक भी नहीं सुनते और उससे कहते हैं, दोस्त हमें एक गाइड चाहिए, पागल नहीं। ये देखकर वांग फू बेचारा काफी उदास हो जाता है। अब एलेक्स फिर से उसी गन शूटर लड़की को वहाँ से जाता हुआ देखता है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में एलेक्स इस गन शूटर लड़की पर अपने फंडामेंटल पावर्स का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है। अब वो उसकी मदद से उस गन शूटर की शूटिंग टेक्निक्स को लर्न करने लगता है और वो यहाँ काफी आसानी से सब कुछ लर्न कर लेता है, जिसके बाद अब सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब एलेक्स अपने हाथों को देखकर काफी खुश होता है और कहता है ये तो बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि ये तो कमाल की टेक्निक है। इसके बाद वो उस लड़की की गन स्किल्स के बारे में पूछता है तो उसका सिस्टम उसे बताता है कि उस लड़की की गन बहुत ही अच्छी स्नाइपर है, जिसे सुनकर एलेक्स काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई लियोन आ जाता है और वो अपने भाई को उस लड़के को घूरता हुआ देखकर कहता है, क्या आप मेरे लिए सिस्टर इन लॉ की तलाश कर रहे हो? तो एलेक्स उसे एक मारते हुए कहता है, बकवास मत कर, वो फोर्ट्रेस के लॉर्ड्स हैं। और इसके बाद एलेक्स अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी लियोन भी उसके पीछे घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ पोटैटोज और 3 टैबलेट जमीन पर मिलती है, जिसे देखकर वो एलेक्स से पूछता है, क्या आपने इसे यहाँ पे रखा है? अब इन 3 टैबलेट्स को देखकर वो चौंकते हुए कहता है, सिर्फ 3 टैबलेट्स? ये तो काफी अजीब बात है ना भाई, और आप ये बताओ कि किससे पता है कि आप घायल हो? तो एलेक्स बोलता है कि वांग हो, जिसे सुनकर लियोन बोलता है कि वो आपको फ्री में टैबलेट दे दे, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके बाद एलेक्स काफी सोचते हुए कहता है, कहीं शावी ने तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं रखा? तो लियोन उससे कहता है कि अगर शावियो को आपकी इतनी ही ज्यादा फिक्र है तो आप उसके बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? जिसे सुनकर एलेक्स कहता है, वाह भाई तुम भी ना गजब हो, तुम अपने डिसीजंस काफी जल्दी चेंज कर लेते हो। अगर उसके पास फूड ना हो तो तुम उसे काफी ज्यादा खराब बताते हो, अगर उसके पास फूड हो तो तुम उसे काफी ज्यादा अप्रिसिएशन देते हो। जिस पर लियोन कहता है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, बस इससे मुझे ये याद आया कि जब आप पर एक बार बियो ने अटैक किया था और आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो कोई आपके लिए इसी तरह 3 टैबलेट्स रख के गया था, इसका मतलब वो इंसान भी शाओयू ही थी। ये सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी उसे शाओयू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब एलेक्स बाहर निकलकर देखता है तो उसे वही मोटा आदमी दिखाई देता है जिसने लियोन को परेशान करने की कोशिश की थी, और वो अब शाओयुन को परेशान कर रहा था। अब वो आदमी यहाँ शाओयू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे जाकर गिर जाती है। वहीं ये सब कुछ वहाँ के सारे लोग खड़े खड़े देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी शाओयू के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगता है, जिसके बाद ये सब कुछ देखकर और सुनकर लियोन एलेक्स से कहता है कि वो शाओयुन की मदद करे। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स को अपने सिस्टम के जरिए शाओयू को बचाने का टास्क भी मिल जाता है। तो यहाँ पे एलेक्स बोलता है कि एक लड़की को बचाने के लिए मुझे किसी भी टास्क की जरूरत नहीं है। अब हम फिर से देखते हैं कि वो आदमी शाओयू के बाल पकड़कर उसे खींचकर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए एलेक्स आता है और वो उस आदमी को नीचे फेंक कर लगातार उस पे पंचेस मारने लगता है। फिर हम इन दोनों में यहाँ पर एक जबरदस्ती फाइट देखते हैं। इस दौरान वो आदमी चाकू निकाल कर एलेक्स पर हमला करने लगता है, लेकिन एलेक्स उसके हमले से बचकर उस पर एक लकड़ी के टुकड़े से अटैक करता है, और यहाँ हम देखते हैं कि उस लकड़ी से इस आदमी का चाकू ही टूट जाता है। इसके बाद एलेक्स उसे पकड़कर एक ऐसा पंच मारता है जिसके बाद उस आदमी की सारी हड्डियों का कचूमर बन जाता है और वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अब एलेक्स उसके चाकू से उस आदमी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसे मारने से रोक देता है, और उस सिस्टम की आवाज को सुनने के बाद में एलेक्स उस चाकू को उस आदमी के पैर में मार देता है। इसके बाद एलेक्स उस आदमी से कहता है, अब तुम्हारे पास बस 3 मिनट है, अगर तुमने भाग के 3 मिनट में अपना इलाज करवा लिया तो तुम बच जाओगे। जिसके बाद वो आदमी भागते हुए वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर फिर से अपना टास्क कंप्लीट करने पर एलेक्स को रिवॉर्ड में एक और स्किल लर्निंग गाइड मिलती है। इसके बाद लियोन दौड़ते हुए अपने भाई एलेक्स के पास आता है। अभी हम देखते हैं कि उस मोटे आदमी का साथी उसे घायल होता हुआ देखकर उससे कहता है, मैंने बोला था तुमसे, तुम उससे पंगा मत लेना। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स उस लकड़ी के टुकड़े को जब उठाता है तो वहाँ आसपास खड़े हुए सारे लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद एलेक्स उस लकड़ी के टुकड़े को वहाँ जमीन में गाड़ देता है।
जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एलेक्स चाओयू से कहता है कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे कहना, पर सुनो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर हम कभी एक नहीं हो सकते। जिसे सुनने के बाद में चाओयू कहती है, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ। इसे सुनकर एलेक्स चौंक जाता है और इन दोनों की ये बातें सुनकर लियोन बहुत हंसने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही में अब हम मिलते हैं आगे की स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।